तो पंकज, दो लड़के साथ तो आ गए, ये लड़के कुछ झटके देंगे या झटके खुद ही महसूस करता दिखेगा? अभी इंडिया अभी भी महसूस हो रहे हैं वो ट्रेमर्स ना, जलजला आता है तो उसके कुछ घंटों बाद तक भी छोटे छोटे जलजले आते हैं, अभी वो आने बाकी हैं। देखिए अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, जब इसने एंटर किया और अभी तक आज आगरा में जब अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँचे, तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग निकले, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग, वो हमें देखना चाहिए, उन विजुअल्स को देखना चाहिए। बहुत से नेशनल मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग इसको पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर उन नौजवानों को रोते हुए देखें जो राहुल गांधी से गले मिलकर रो रहे हैं रोजगार के सवाल पर, या वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में न्याय की बात कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो महंगाई का मुद्दा था या दूसरे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वोट हासिल किए थे, आज वो सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ असफल है, बल्कि राहुल गांधी ने जो एक खास तरह की, एक कहा जाए जिसको कहते हैं मुद्दे के सामने एक जो चेहरा है मोदी के सामने जिस तरह मुद्दे खड़े कर दिए, खास तौर पर आरक्षण का कैप 50% हटाना, खास तौर पर जाति जनगणना का प्रश्न उठाना। आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का मसला कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि सोशल जो इंजीनियरिंग का प्रश्न है या सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, वो एक नई धरातल पर राहुल गांधी उसको लेकर गए हैं, और वो सिर्फ बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो एक नया धरातल है, जहां पर संसाधनों के वितरण का प्रश्न हो या शासन और प्रशासन में भागीदारी का प्रश्न हो, वो एक बड़े राजनीतिक नोटबंदी का जरिया है कांग्रेस का। अब मंडलीकरण हो रहा है, वो मंडल को बैठे रहे 12 साल उस फाइल पर। मंडल तो बहुत बाद में आया, आरक्षण तो इस देश में संविधान बनने के साथ ही, बल्कि 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर आरक्षण की बात है ना, अब तो लेकिन काका कालेलकर का आयोग का गठन भी किया गया था, कांग्रेस ने किया था। ये तो और अच्छा बिल्कुल मैं याद दिला रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा, वो आयोग, उस पर क्या कार्रवाई? मैं आपसे यही विनम्र आपसे अपील ये कर रहा हूं कि इसको सुन ले जरा, कि पूरा प्रयास लगातार जारी था, चाहे काका कालेलकर का प्रश्न रहा हो या मंडल का विषय। आप कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि इस बार मुद्दे इतने बड़े हैं कि पत्रकार भी रहे हैं, बहुत साल आपने पत्रकारिता की पंकज, आज भी उसमें आप जुड़े हुए हैं। ये बात मानेंगे कि चुनाव भारत में ये सबसे बड़ा जश्न होता है, एक मेला होता है। मेले को देखने लोग आते हैं, पर वो आपको वोट दे देंगे, ये कोई नेचुरल करोलरी नहीं है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन जब यह बात आती है कि 50% जो रिजर्वेशन का कैप है वो हटना है, जब यह बात आती है कि जाति जनगणना होगी, जब यह बात आती है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, तो वो मेरे दिल में किस तरह की धड़कन होती है। साझा कार्यक्रम आ ही नहीं रहा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो इतना जल्दी मत करिए। एक पार्टी जो उसको एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी है अगर इंडिया गठबंधन की, और वो कह रहे कि हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे, हम जो है आरक्षण का जो गैप है 50% का उसको हटाएंगे, तो एक बहुत बड़ा वादा है इस देश की जनता के सामने। जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली में बैठेगा, ये बात मानते हैं आप? भाई अगर 80 सीटें हैं तो जो यूपी में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसकी संभावना बढ़ जाएगी। अब ये कई बार हुआ है कि यूपी में ज्यादा सीट लाने वाले नहीं सरकार बना सकते, ये भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन इतना इजाफा करना होगा, बिल्कुल इजाफा करना होगा। और मेरा यह दावा है कि इस समय जहां पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, आज का जो अखिलेश यादव जिस तरह से आए हैं, और जिस तरह से अगर आप चंदौली से लेकर और आगरा तक लोगों की भीड़, उन नौजवानों का चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें हारने वाली है, कम से कम जितनी है उसके पास आधी, बिल्कुल, मतलब 31 सीट हारने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी रायबरेली से होते हुए गुजरी है जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायबरेली से अब लोकसभा के उम्मीदवार सोनिया गांधी नहीं होने वाली है, वो तो राज्यसभा आ गई राजस्थान से। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए अब ये बात तो आप एक प्रवक्ता से अगर यहाँ पे कहलाना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं? दिल्ली जब तक कांग्रेस लड़ेगी, नहीं कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस का कौन चेहरा? देखिए चेहरे की बात हो जाएगी ना। अरे चेहरा तो है ही, राहुल गांधी पूरे देश में चेहरा है आपके सामने। राहुल गांधी लगातार 2004 से लड़ते आए हैं अमेठी में, पिछली बार चलिए हार गए, तो अमेठी से
उनको लड़ना, क्या वो ज्यादा बड़ा नैरेटिव सेट नहीं करेगा? राहुल गांधी इसमें पसोपेश में क्यों आ जाती है नहीं, कांग्रेस? पसोपेश में बिल्कुल नहीं है। ये फैसला चूंकि संसदीय बोर्ड करेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी को लेकर अमेठी में और प्रियंका जी को लेकर रायबरेली में जिस तरह का उत्साह और मांग है, जनता की मांग है, वहां लोग चाहते हैं। अगर राहुल लेकिन गांधी संसदीय अमेठी बोर्ड से फैसला नहीं लड़ते तो ये संदेश सकारात्मक कोई संदेश, एक नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाएगी अब उस समय देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम चेहरा नहीं, हम मुद्दों की बात करेंगे। इस चुनाव में मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे और मैंने पहले आपसे कहा कि सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है वो एक नए और ऊंचे धरातल पर जाने का ये चुनाव 2024 का। और जब आप पिछले चुनाव बात करते हैं तो याद रखिए 2019 का चुनाव एक बहुत ही एक अलग माहौल में हुआ था। वो सामान्य चुनाव नहीं था। 2014 में एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन 2019 का चुनाव तो बिल्कुल ही, जहां भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसी स्थिति बन गई और उसमें जिस तरह के वोट पड़े और जो कुछ हुआ उस पर कहने की जरूरत नहीं है। उसको आज की स्थिति से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इस समय 10 साल का जो रिकॉर्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का, उसमें देखा जाएगा आपने इस देश में हर स्तर पर लोगों को क्या दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।